हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस शॉर्ट लेक्चर के माध्यम से हम 17th बीपीएससी के फिल्म्स पेपर के स्ट्रेटजी के ऊपर बातचीत करेंगे कि जो बचे हुए 2 माह का अभी समय है पेपर को होने में, उसको किस प्रकार से हम तैयार करें कि फिल्म्स में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए और मेंस देने का हमको मौका मिले। जैसा कि आपको पता है कि 17th बीपीएससी के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सीट आ रही हैं, वैकेंसी आ रही है और अब तक का ऐसा माना जा रहा है कि बीपीएससी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बहाली होने वाली है और लगभग 1500 प्लस सीटों पे वैकेंसी आने वाली है, जिसमें बहुत सारे एसडीएम के पोस्ट, डीवाईएसपी के पोस्ट और भी बहुत सारे पोस्ट इसमें आने वाले हैं। तो अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स आपको भी ये पता होगा कि लगभग 1500 प्लस सीटें आ रही हैं और जिसका नोटिफिकेशन वही सितंबर के सेकेंड वीक तक, यानी नेक्स्ट वीक, यानी 15, 16, 17 सितंबर जब भी नोटिफिकेशन आ जाए, इसका पूरा मतलब लोग उम्मीद है तो नेक्स्ट सितंबर मतलब अगले सितंबर के सेकेंड वीक में इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। नोटिफिकेशन के बाद से फॉर्म डाले जाएंगे, फॉर्म के स्कैनिंग के बाद से फिर 17 नवंबर को, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग ने बता रखा है कि 17 नवंबर को इसका फिल्म्स का पेपर होगा। तो एक बार इस पे हम बातचीत कर लेते हैं कि जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट ले रहे हैं या जो लोग पहली बार 17वीं का पेपर दे रहे हैं वो किस तरह से एफर्ट लगाएं, और पहले से जो लोग पेपर देते आ रहे हैं 2, 4, 5, 10 नंबर से उनका फिल्म्स नहीं हो रहा था, तो यहाँ से किस प्रकार से रणनीति अपनाई जाए कि एक बेहतर आप परफॉर्मेंस दे सके और फिल्म्स तो पास करें, कम से कम मेंस लिखने का आपको मौका मिल सके। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसका डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, आपको पता है कि जैसे बिहार लोक सेवा आयोग का फिल्म्स का जो पेपर होता है उसमें एक ही पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का पेपर एक होता है, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में 140 क्वेश्चन जीके जीएस से होते हैं और बाकी जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो मैथ रीजनिंग के होते हैं। तो 150 में पिछले कट ऑफ देख ले आप 68 का या 69 का, तो जनरल का जो कट ऑफ था मेल का वो लगभग 91 या 90 के आसपास था। तो आपको भी लगभग इसी रेशियो में और इसी अनुपात में अपने तैयारी को रखना है कि फिल्म्स जो अभी मॉक टेस्ट या जो भी फिल्म्स का आप तैयारी करें, कम से कम 100 क्वेश्चन आप क्रॉस कर जाएं। 100 प्लस आप ला देते हैं तो पूरी तरह से आप बेफिक्र होकर आगे मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्योंकि फिल्म्स के बाद मेंस का 2-3 महीने के बाद जब मेंस होगा तो इस दुविधा में न रहे कि हमारा फिल्म्स क्लियर होगा कि नहीं होगा, इसलिए इस तरह से फिल्म्स में परफॉर्मेंस दें कि बेहतर तरीके से आप फिल्म्स को पास कर सके। तो आपका टारगेट वही 100 प्लस रहना चाहिए कि 100 प्लस क्वेश्चन हमको सही करके आना है। अब जैसे एक बात ये भी पता है कि 68 से नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हुआ है, तो नेगेटिव मार्किंग 68 और 69 में था, तो 17th में भी था। लेकिन इसके साथ एक फ़ायदा ये है कि अब ऑप्शन 4 हो गया है और 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है और 1/3 नेगेटिव है। तो ये परीक्षा का पैटर्न होगा, 150 क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें 4 ऑप्शन के साथ और 1/3 इसका नेगेटिव होगा। अब प्रीवियस जो पेपर हुआ है बीपीएससी का, उसका सारा निचोड़ निकलने के बाद पीछे स्लाइड पे जो दिख रहा है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसको एक बार देख लेंगे हम बेहतर तरीके से। उसके बाद से किस सेक्शन पे कहाँ पे फोकस करना है, कैसे इसको करना है और किस सेक्शन को ज़्यादातर मतलब पढ़ना है, रिवीजन करना है और किसको थोड़ा सा सेकेंडरी मोटिव पे रखना है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद से उसी के अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर अपने जो भी रणनीति बनाए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स का, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो हिस्ट्री से आता है, इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से आपका आएगा बिहार के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। अब इस 30 क्वेश्चन में आपको एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। अब इन तीनों के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो 1885 के बाद से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आप पे इसी तरह से इसको डिवाइड कर लें कि एंसेंट हिस्ट्री के लिए थोड़ा कम समय देना है, मेडिवल हिस्ट्री के लिए थोड़ा कम समय देना है और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको पूरा बढ़िया से समय देकर इसको तैयार करना है। एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए हम तो कहेंगे कि आप लूसेंट अभी रिवीजन मोड में है, तो आप लूसेंट भी आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं और साथ ही साथ घटना चक्र से आप क्वेश्चन लगा लेते हैं, घटना चक्र से, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे। तो फटाफट 2-3 दिन में एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ के उसको घटना चक्र से क्वेश्चन लगाकर इसका काम कंप्लीट करिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम का बुक
प्रेफर करेंगे स्पेक्ट्रम के बुक से मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको आधुनिक भारत के इतिहास से आएगा। तो इस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना है और बढ़िया से पढ़ के बढ़िया से समझना है। जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट है, पत्र पत्रिकाएँ निकली हुई हैं, उसके बाद से जो भी आंदोलन वगैरह हुए हैं उसको बढ़िया से, कौन कौन सा लीडर कहाँ पे, बिहार के लीडर, ये सारा चीज़ बढ़िया से इसको समझ लेना है। ठीक है, तीनों पढ़ लें तो तीनों को कंबाइंड रूप से आप चाहे तो घटना चक्र से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन लगा सकते हैं। और उसके बाद से जो PYQ है, प्रीवियस ईयर BPSC के पेपर है, उसको भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इतिहास के लिए आप इस तरह से जा सकते हैं और इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद से आपका ज्योग्राफी से 15-20 क्वेश्चन आएगा। आपने अगर कोई नोट्स रखा है ज्योग्राफी का तो ठीक है, और नहीं तो फिर इस समय इसको भी आप चाहें तो लूसेंट से कंप्लीट करके और घटना चक्र से जरूर क्वेश्चन आप लगा ले। घटना चक्र से जो ज्योग्राफी का घटना चक्र बुक है, इसे पूरा क्वेश्चन एक बार लगा ले। उसके बाद से थोड़ा सा PYQ जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका ये आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद से इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा पहले तो हिस्ट्री हो गया, दूसरे जगह पे आप साइंस को रख सकते हैं। साइंस है जहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन साइंस से आपको मिलेंगे। तो साइंस के लिए जहाँ तक हमारी रणनीति रही है कि आप साइंस के लिए जो लूसेंट का स्पेशली सामान्य विज्ञान का जो किताब है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और लूसेंट साइंस का जो साइंस का जो घटना चक्र है, वहाँ से क्वेश्चन आप जरूर लगा के और उसके बाद से PYQ कर लीजिए। प्रीवियस ईयर 20-25 साल का जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार कर लीजिए। घटना चक्र साइंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और PY क्वेश्चन करना, MCQ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्जाम में MCQ ही आएगा, तो इसको जरूर थोड़ा सा करें। ठीक है, उसके बाद से एक करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन, लगभग 25-30 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए एक तो एडुटेरिया का जो वार्षिकांक अभी आया हुआ है, अभी मार्केट में वो मिल रहा है, तो आप इसको कर लीजिए। एडुटेरिया का अभी मिल जाएगा आपको। उसके बाद से 17 नवंबर का पेपर है, तो 3, 4, 5 नवंबर के आसपास SPD आएगा। आप SPD अक्टूबर तक का SPD पढ़ लीजिए, तो थोड़ा बहुत जो छूट जाएगा वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए ये प्रावधान है। ठीक है, इस तरह से आप करंट। उसके बाद से एक सेगमेंट है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारे मार्केट में बुक है। हमको जो सबसे बेहतर बुक लगता है वो आपको KB सिनैनो का मतलब बुक प्रीफर करते हैं। तो KB सिनैनो या आपके पास जो भी बुक है उसे बिहार स्पेशल पढ़िए और उसके बाद से PYQ जो इसका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको देखिए। तो 4 सब्जेक्ट आपको मेनली फोकस करना है। एक तो आपका हिस्ट्री हो गया, दूसरा आपका साइंस हो गया, उसके बाद से करंट अफेयर्स हो गया और उसके बाद से बिहार स्पेशल हो गया। ये 4 सेगमेंट आपका मेन पिलर है, मतलब 4 कोने का 4 ये पिलर है, जिसके बदौलत पूरा BPSC का प्रीलिम्स इस पे डिपेंडेंट है। लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 100 प्लस क्वेश्चन आपको तो इसी चारों सेगमेंट से मिल जाएंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आप इन चारों सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इन चारों सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ना ही होगा आपको। ठीक है, 2 स्टेप में एक नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद से घटना चक्र देख लीजिए और समय समय पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आप देखें। जो भी BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 20-30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समय समय पे पलट कर आप देखते रहें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, कैसे ऑप्शन फ्रेमिंग हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ये 4 इसके मेन पिलर हो गए या 4 मेन सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा ज्योग्राफी जहाँ से 15-20 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी, उसके बाद से इकोनॉमिक्स के लिए तो करंट अफेयर्स ही ज़्यादा आते हैं, लेकिन बेसिक थोड़ा सा पता आप कर लेंगे। जैसे हमारे YouTube चैनल पे भी लगातार इकोनॉमिक्स का भी इधर करंट अपडेट के साथ हम लेक्चर डाल रहे हैं। जैसे अभी मनी एंड बैंकिंग चल रहा है तो पूरा वो लेक्चर सीरीज डाला जा रहा है। तो आप फुर्सत मिले तो इसको फास्ट भगा के इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर को देख सकते हैं। कुछ बेसिक के साथ साथ सारी चीज़ें करंट हम भी अपडेट करवा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए कहेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर के 8-10 साल के मैथ और रीजनिंग के जो BPSC के क्वेश्चन है उसको अच्छा से देखिए, उसका सॉल्यूशन करिए और फिर उसी से 4-5 क्वेश्चन तो उसी से आपको निकल जाएंगे, उसी बेसिस पे उसी चैप्टर से संबंधित सामान्यता आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मैथ और रीजनिंग को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 मेन सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद ये बाकी जो 4 सेगमेंट है इसको भी समय समय पर आप रणनीति के साथ इसको पढ़ते रहें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ पे कि किस तरह से मॉक टेस्ट वगैरह का क्या यहाँ पे एक तो PYQ हो, एक तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास घटना चक्र का बुक होना चाहिए। ये घटना चक्र जहाँ से ज़्यादा आप MCQ कर सकें,
मतलब वो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर सके। एक तो घटना चक्र हो गया, दूसरा आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो BPSC में पूछा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका PYQ भी आप जरूर करें कि इधर से कोई क्वेश्चन आ जाए PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, इसके लिए भी BPSC का घटना चक्र का 69 तक चाहे एडुटेरिया का कोई भी पब्लिकेशन का बुक लेकर आप इसको कर सकते हैं। एक काम और होगा कि आपको मॉक टेस्ट भी कुछ लगा लेना चाहिए। मॉक टेस्ट, हम कुछ मॉक टेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, एडुटेरिया, परफेक्शन IAS का, आस्था IAS का, इन सब का जितना मॉक टेस्ट है वो हम कोशिश करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे डालने के लिए। और साथ ही साथ लक्ष्य सिविल सर्विसेज के द्वारा भी ऑफलाइन आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा, इसकी प्लानिंग चल रही है, मे बी नेक्स्ट संडे से ये चालू भी होगा। तो मॉक टेस्ट जरूरी है। और अभी जो मॉक टेस्ट देंगे वो फुल लेंथ ही मॉक टेस्ट आप देने की कोशिश करिए, जो 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा मॉक टेस्ट लगाने से? एक तो कि आप गिवन टाइम पीरियड में 150 क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ये पता चलेगा, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट देने से जो भी क्वेश्चन वहाँ पे गलत होगा वो एग्जाम में सही होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हैं। तो कम से कम मेरा मानना है कि 20 से 25 अलग अलग कोचिंग का मॉक टेस्ट आप जरूर लगा दें, और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। एक एक सब्जेक्ट को 3 बार 4 बार, जहाँ पे गलती हो रहा है फिर से रिवीजन करें, पढ़ें, समझें, उसको पूरी तरह से रिवीजन करें, PYQ देखें, मॉक लगाएं, और फिर BPSC के उस लेवल तक पहुंचाने का प्रयास करें जहां से प्रीलिम्स को निकलने में कोई दिक्कत परेशानी न हो। ठीक है, तो ये लास्ट मोमेंट है, इसमें सारी चीज़ों को समेट कर और बेहतर रिवीजन के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन जितना कम से कम रखेंगे पढ़ाई में, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। सोशल मीडिया वगैरह कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि अब काफ़ी महत्वपूर्ण है और इतने बड़े बड़े पोस्ट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा की संख्या में पोस्ट आ रहे हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी आप सोशल मीडिया साइट, फ़ोन और इस सब को थोड़े दिन ठिकाने लगाइए और आराम से पूरे अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। और इस प्रोसेस के साथ एक बार नोट्स पढ़िए, फिर घटना चक्र, फिर PYQ, फिर फुल लेंथ मॉक लगाइए और फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। एक रूटीन प्रॉपर बना लीजिए कि सुबह उठकर 1-2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि फ्रेश माइंड करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए ईजी होता है। उसके बाद से 2 घंटा 2.5 घंटे हिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद से फिर हमको साइंस पढ़ना है, फिर इतने घंटा मतलब बिहार स्पेशल पढ़ना है, फिर सप्ताह में पॉलिटी, ज्योग्राफी जो अदर सेक्शन है उसको भी पढ़ना है। 10-12 घंटा का कम से कम आपका एक टाइम रूटीन होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हो उतना तो जो डेडिकेटेड बच्चे हैं जिनको आगे ऑफिसर बनना है वो तो अपना मेहनत कर ही रहे हैं। तो आप भी 10 से 12 घंटा टाइम निकालकर प्रॉपर सेल्फ स्टडी करिए और PYQ को जरूर आप देखते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समय समय पर कि BPSC किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, और फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो बचे हुए 50-60 दिन जो भी है बेहतर तरीके से, इधर पर्व त्यौहार भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पर्व त्यौहार इस वर्ष थोड़ा सा कम मना लीजिए, अगले वर्ष जब सफल हो जाएंगे तो बहुत खुशी से पर्व त्यौहार मनाने का मौका मिलेगा। तो बढ़िया से पढ़िए और टाइम पूरा दीजिए, और सोशल साइड डिस्ट्रैक्शन जहाँ से भी हो उसको सारी चीज़ों को बंद करिए और पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस होकर अपने प्रीलिम्स को निकालने के लिए पूरी तरह से भिड़ जाइए। और अभी पूरी तरह से अपने आप को प्रीलिम्स में खपा दीजिए और प्रीलिम्स का परीक्षा पास करिए। उसके बाद से मेंस के लिए जो भी बेहतर से बेहतर गाइडलाइन होगा वो सारी चीज़ें लक्ष्य सिविल सर्विसेज के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी और सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, तो आप पूरा फोकस प्रीलिम्स के ऊपर, सोते उठते समय प्रीलिम्स का मॉक, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई से क्वेश्चन पूछे तो आपके मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई करें और आगे बढ़ें और प्रीलिम्स को बेहतर तरीके से निकालें। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।